आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूं। सफाई चल रहा है ना, आगे भी सफाई करूंगा साथियों। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है, और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना। नमस्कार। सम्राट चौधरी को आपने सुना। सम्राट चौधरी ये जो कह रहे हैं ना, अब ये शहर में ही नहीं, गांव में भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है बहुत ही जल्द, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, कारण गांव में और ज्यादा अतिक्रमण है। हम जहां पे रहते हैं उससे पीछे एक गांव है, लगभग 500 मीटर जो मेन सड़क है, मेन सड़क से गांव तक 500 मीटर तक जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण। लोग घर बनाकर, एकदम पक्का मकान बनाकर बस गए हैं। हम जहां रहते हैं सरकारी स्कूल है, स्कूल को भी लोग नहीं छोड़े हैं, स्कूल के अंदर भी आसपास अतिक्रमण। तो गांव में अतिक्रमण हटना जरूरी। देखिए, आपसे एक मेरा सवाल है कि जो लोग अतिक्रमण जब था तब कहीं किसी शहर में गए, किसी बाजार में गए थे, और अतिक्रमण हटने के बाद गए, कैसा लगा? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा कि देखने में कैसा लगा। हाँ, तकलीफ है, मानते हैं कि जो लोग बरसों से धंधा बिजनेस अपना कर रहे थे, उनका धंधा पानी बंद हो गया, लेकिन कोशिश करने से धंधा पानी चालू किया जा सकता है। और सरकार की एक कोशिश है कि सब्जी मंडी है, फल मंडी है, तो उसको कहीं शिफ्ट किया जाए, जगह दिया जाए, और वो जगह दिया जाएगा, बदले में किराया लिया जाएगा। सरकार को फायदा भी होगा, और लोग, भाई जो आम नागरिक हैं, जो रास्ते पे अतिक्रमण है, अगर वो अतिक्रमण हट जाता है तो आम नागरिक तो खुश होंगे ही। तो ज्यादातर लोग इस बात से खुश हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत भी है, हुई है, जाहिर सी बात है। तो सरकार को ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसा परिवार जो वाकई उसका रोजी रोटी चलता था और दिक्कत में है, तो ऐसे लोगों का एक व्यवस्था करना चाहिए। कुछ ऐसे परिवार जिनका घर टूट गया, झोपड़ी टूट गया, कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं जमीन नहीं है और वो सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों का रहने का व्यवस्था होना चाहिए। ये अच्छा लगता है, और खासकर तब जब अगर वो बिहार का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो ऐसे लोगों को सरकार जगह दे। लेकिन भले ही तकलीफ लगे, लेकिन आज ये तकलीफ थोड़ा कम है। अगर 10 साल बाद अगर ये अतिक्रमण हटता ना, तो तकलीफ और ज्यादा होता। अब विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, भाई विपक्ष के लोग तो सवाल उठाएंगे ही, उनकी जिम्मेवारी यही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? क्या जो जितना लूटे, जितना कब्जा करे, उसको करने देना चाहिए? आखिर ईमानदारी से सोच कर देखिए कि क्या करने देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में कहीं जगह नहीं बचेगा। जो कमजोर है, अगर अतिक्रमण हटाने का प्रोग्राम ना हो, तो जो कमजोर लोग हैं ना, उनके जमीन पे भी तो कब्जा हो जाता है। उन लोगों को भी राहत मिलने वाला है जिनके जमीन पे कोई दबंग कब्जा करके बैठा है। तो जमीन सर्वे और अतिक्रमण मुक्त, ये दो काम बिहार में ऐसा काम है जिससे आम नागरिक तो भाई खुश है। कुछ लोगों को तकलीफ है, ऐसे लोगों के साथ सरकार ईमानदारी से पेश आए। कोई नहीं चाहता है कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन अगर कोई अतिक्रमण करके बैठा है तो भाई उसको माला नहीं पहनाया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। खुश रहो या नाराज रहो, कोई सरकार अगर आपको अतिक्रमण करके खुश था और आप खुश थे, तो इससे राज्य का भला नहीं होता है, राज्य का नुकसान होता है। अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो ये सब कठोर जो कार्रवाइयां हो रही है ना, ये जरूरी है। और हम समझते हैं कि
जिस हिसाब से, जिस तरह से एनडीए सरकार को मैंडेट मिला है, जनता ने एकदम एक तरफा होकर वोट किया है, तो कड़े फैसले लेने से सरकार को डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जनता आपके साथ है और ये काम होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर मुश्किल में हैं तो उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए।